हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री को सिखाने की हमेशा से पूरी कोशिश की है और प्रयास किया है कि हर बच्चे को केमिस्ट्री में चैंपियन बना सकूं, तो आज मैं एक और ऐसा नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूं जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में काफी मदद करने वाला है। हमने एक दिन पहले 5 अक्टूबर को विलियन की पहली वीडियो अपलोड की थी। अब आज 7 अक्टूबर विलियन की दूसरी वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हर एक दिन छोड़कर आपको 12th के सिलेबस की एक वीडियो मिलती रहेगी और बोर्ड की परीक्षा से पहले आपके सभी पूरा सिलेबस आपके पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो भी जरूर देखें और इस वीडियो को भी जरूर देखें और वीडियो को बिना स्किप करे देखें और अच्छे से अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए फटाफट बिना समय बर्बाद करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है भाई? आज का हमारा चैप्टर विलियन टॉपिक हमारे क्या क्या पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ना है आज परासरण दाब के नियम और हमें पढ़ना है परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमें पढ़ना है परासरण दाब पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं और वीडियो को पहले अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई गुमनाम सर के वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने सभी साथियों तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों से भी जरूर करवाएं। तो चलिए फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, पहला टॉपिक हमारा क्या था भाई? पहले टॉपिक हमारा था परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होते हैं। ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। एक आपका होता है बॉयल वॉन्ट हाफ नियम, एक आपका होता है चार्ल्स वॉन्ट हाफ नियम। दो नियम होते हैं, एक आपका होता है बॉयल वॉन्ट हाफ नियम, एक आपका होता है चार्ल्स वॉन्ट हाफ नियम। अब इस नियम के बारे में पढ़ते हैं। केवल कौन से विलयनों पर लागू होंगे? तनु विलयन पर। ठीक है, तो देखो बॉयल वॉन्ट हाफ नियम क्या होता है? किसी, या ऐसे कर लिखिए, थोड़ा इसे और अच्छा कर लिखिए, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब को या तो P से लिखते हैं या पाई से लिखते हैं। उसकी सांद्रता को C से लिखते हैं, के समानुपाती होता है। क्या बोला नियम ने? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब P या पाई से परासरण दाब को लिखते हैं, उसकी मतलब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब P जो समानुपाती होता है वो किसके होता है? C के। या पाई जो समानुपाती होता है वो किसके होता है? C के। या तो आप इसे ये लिख लीजिए या आप इसे ये लिख लीजिए, परंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्थिर ताप पर। यह चीज आपको याद रखनी है। अब चार्ल्स वॉन्ट हाफ नियम क्या है भाई? बॉयल का सीख लिया, आप चार्ल्स का सीख जाओगे इससे। बस आपको क्या करना है, अब आप सांद्रता को स्थिर रखिए और परम ताप के समानुपाती कर दीजिए। तो स्थिर
सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, वही चीज P या पाई से इसको लिखते हैं, उसकी या उसके लिख लीजिए, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी नियम से अभी हम संबंध निकालेंगे। तो क्या बोला है, स्थिर सांद्रता पर, तो सांद्रता को क्या कर दीजिए स्थिर, तो स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, मतलब P या पाई, परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का निशान और परम ताप, इस तरीके से। ये समझ में आया भाई? अगर समझ में आ रहा है, अभी तो वीडियो शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखना है मैं आज के वीडियो में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और बेटा कमेंट में अपनी जो भी आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बताइए तो सही, हम उसका समाधान करने के लिए यहां बैठे हैं। आप सिर्फ अपनी परेशानियों को हम तक लेकर आइए भाई, आप अपनी परेशानी को हम तक लेकर आइए। हमेशा क्या होता है, कामयाब बनने के लिए कामयाबी कोई फोकट में नहीं मिलती है भाई, कामयाबी कमाई जाती है, कामयाबी मेहनत से कमाई जाती है, और कामयाबी कोई साधारण सी वस्तु नहीं है जिसे जाकर कहीं से खरीद लोगे। कामयाबी बरसों की मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो कामयाबी को कमाना पड़ेगा। तो कामयाब बनने के लिए क्या करिए, मेहनत करिए और अपना थोड़ा सा पसीना जरूर बहाइए। फिर देखिए आप कामयाबी का मोल भी समझ सकेंगे, और आपको कामयाब बनने से कोई रोक ही नहीं सकता भाई, कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाएं, लेकिन एक कामयाब आदमी अपने रास्तों से भटकता नहीं है, और वो मेहनत करना नहीं छोड़ता है, और एक दिन वो कामयाब और शिखर की ऊंचाई पर जरूर पहुंचता है। तो ऐसे ही आप बस मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है ना ही कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता मत आने दीजिए भाई, बताइए, हमको बताइए, हम आपको उसको सिखाएंगे, और जब हम आपको उसको सिखाएंगे तो यकीन मानिए वो टॉपिक भी कहेगा कि भैया मैं तो तुझे आता हूं, मैं तुझे आता हूं, बस तूने मुझे सही से समझा नहीं, जाना नहीं। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका निकालते हैं रिलेशन। हो गया भाई? चलिए भाई अगला टॉपिक देखो, ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं बेटा, तुम किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड में, हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड में ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए इसको ढील नहीं देनी है, इसको अच्छे से सीखिएगा। और भैया लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई टॉपिक क्या है, टॉपिक है परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। ठीक है, 2022 की परीक्षा में भी आया, 23 में भी आया, और 24 में भी आपको हो सकता है यह सवाल देखने को मिले। 22 में आया, 23 में आया, 2 साल से लगातार रिपीट हो रहा है, और 24 में भी हो सकता है आपको देखने को मिले। भाई किसी ना किसी बोर्ड में जरूर आएगा ये सवाल। तो आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, इस सवाल पे अच्छी पकड़ बनाइए। बहुत ही आसान सा है भाई, एक रिलेशन ही तो है, कैसे निकालना है। देखिए किसमें चाहिए, परासरण दाब और विलय के मूलक द्रव्यमान में संबंध चाहिए। तो देखो भाई परासरण दाब, भाई सबसे पहली चीज अभी तुमने पीछे सीखा वॉयल वांट हाफ नियम से क्या सीखा बेटा, वॉयल का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर, कैसी, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन की सांद्रता उसके परासरण दाब के
समानुपाती, इसको माना, इसको थोड़ा ऐसे कर कर लिख लीजिए, P समानुपाती C, इसे माना समीकरण 1। दूसरा हमने नियम सीखा चार्ल्स वॉइट हाफ नियम से। ये अभी हमने पीछे क्या सीखा, ये हमने सीखा भाई P जो होता है ये समानुपाती होता है परम ताप के, लेकिन कब, इसे मान लीजिए समीकरण होता है, लेकिन कब होता है, स्थिर सांद्रता पर। अब देखिए भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए भाई P के समानुपाती C है ना, तो P के समानुपाती T है, तो भाई C और T ले देकर दोनों किसके समानुपाती हैं, P के। तो यहां पर P समानुपाती किसके, CT के। समानुपाती का निशान हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहां पर विलयन के लिए आता है S, और C और T, ये आया आपका S। S जो होता है ये आपका होता है विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक ये आपका क्या होता है, S होता है। अब अभी और चीज करते हैं इसमें भाई, C इज इक्वल टू M, भाई सांद्रता क्या है, मोलरता, और मोलरता क्या होती है, मोलरता तुम्हारी होती है मोल प्रति लीटर, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये आपकी मोलरता होती है। तो C की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, T इज इक्वल टू S MT, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे या करके, ये दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्योंकि N अपॉन V इज इक्वल टू C, तो C की जगह पे क्या लगा दें, तो फॉर्मूला हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू C की जगह पे लगा दीजिए N अपॉन V एस टी, P इज इक्वल टू N अपॉन V एस टी। यहां पर देखिए इतना हो गया, इतना होने के बाद में देखिए V को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NST। ये आपकी क्या होती है, विलयन समीकरण, इसको विलयन समीकरण भी कहते हैं। भाई N यहां पर N आ गया, N मोल क्या होते हैं, ग्राम बटे में अणुभार, तो W अपॉन में M, क्योंकि N होता है ग्राम बटे में अणुभार, तो भैया N की जगह क्या लगा दीजिए, W अपॉन M, तो ये हो जाएगा P अपॉन में V इज इक्वल टू W अपॉन में M S T। और यही आपका क्या है, प्रूव्ड, क्या है, परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। देख लीजिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और लॉन्ग में आता है। भाई कुछ नहीं करना है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा, सुन लीजिए क्या करना है, वॉयल पॉइंट हाफ नियम से। इसका नियम क्या कहता है भाई, स्थिर ताप पर किसी विलयन किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको लिखिए, चार्ल्स पॉइंट हाफ नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी परम ताप के समानुपाती होता है। अब समीकरण 1 व 2 से भाई P समानुपाती इसके, P समानुपाती इसके, मतलब P समानुपाती है दोनों के। समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वहां पर इज इक्वल टू करके कांस्टेंट क्या लगाएंगे S, और तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू SCT या CST लिख लीजिए, और C इज इक्वल टू आपका M होता है, क्योंकि सांद्रता और मोलरता एक ही चीज तो है, और मोलरता क्या होती है, मोल प्रति लीटर। इसलिए जब C इज इक्वल टू M के है और M इज इक्वल टू इसके है, तो CV इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, N अपॉन V के। जब C इज इक्वल टू N अपॉन V हो जाएगा तो N अपॉन V इज इक्वल टू C, और C की जगह पर लगा लीजिए N अपॉन BST, और V को इधर ले आइए लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NST। इसको बोलते हैं विलयन समीकरण। अब N जो बचा, N होती है मोलों की संख्या, तो N मोलों की संख्या है ना, तो मोल क्या दे रखा है भाई, W अपॉन M, क्योंकि मोल क्या होते हैं, ग्राम बटे में अणुभार, तो आप N की जगह पर W अपॉन में M लगा दीजिए, और भैया ये आ गया आपका विलय का मोलर द्रव्यमान, और विलय का मोलर द्रव्यमान M, और
ये क्या आ गया, परासरण दाब P, तो P और M। अब ये क्या हो गया, विलय के मोलर द्रव्यमान तथा परासरण दाब में संबंध हो गया। फटाफट अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आंकिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, हो गया, चलिए। अब देखिए सभी बेटी बेटे, सभी छात्र छात्राएं, भाई ध्यान से हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां पे आपको थोड़ी बातें सिखाऊंगा जिससे आप कभी भी आंकिक प्रश्न में गलती नहीं करोगे, कभी भी आंकिक प्रश्न में गलती नहीं करोगे परासरण दाब के, ठीक है। तो देखो यहां पर कुछ चीजें आप इसे स्पेशल नोट कर लीजिएगा, स्पेशल नोट कर कुछ बातें मैं यहां पर आपको बताता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया PV इजिकल टू NST, एक फॉर्मूला ये पढ़ाया, एक मैंने पढ़ाया PV इजिकल टू W अपॉन MST, एक मैंने पढ़ाया PV इजिकल टू PV इजिकल टू P इज इक्वल टू CST, एक मैंने आपको पढ़ाया P इजिकल टू MST। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इन फॉर्मूले के बाद में कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, इनको आप याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, कभी भी आप सवाल करने में गलती नहीं करने वाले, यकीन मानिए। छठा पॉइंट, परासरण दाब के प्रश्नों में अगर परसेंट दी हुई आए, इसमें हमेशा दो चीजें, एक W और एक V, एक W और एक V, दो चीजें होंगी। V क्या होगा, V आप हमेशा लगाएंगे 100 ml, और W क्या होगा, दिया गया अंक। सपोज ये दे दिया जाए 5%, तो W कितना हो जाएगा, 5 ग्राम, और ये हमेशा कितना लगेगा, 100 ml। इस तरीके से 10 आ जाए तो W कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, और V हमेशा 100 ml। इतना होने के बाद में एक चीज की जरूरत पड़ेगी, यदि आयतन ml या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ml या सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से भाग देकर उसे लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। आयतन कैसा लगाएंगे, हमेशा लीटर में, किससे भाग देंगे भाई, 1000 से भाग देकर उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेवेंथ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, R या S, इन दोनों का मान आप लगाएंगे 0.0821, मात्रा इसका होता है लीटर वायुमंडल, लीटर मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। अब 8th पॉइंट, ताप आपको डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो +273 कर केल्विन में बदल लेंगे, ठीक है, केल्विन में बदल लेंगे। इतनी बातें बस आप याद रख लीजिए तो यकीन मानिए परासरण दाब के सारे क्वेश्चंस फर्राटेदार हो जाएंगे। फटाफट आप इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको करवाता हूं परासरण दाब के प्रश्न। नोट हो गया? तो देखिए भाई, प्रश्न नंबर 1, देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 10% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 10% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, परसेंट दिए, मैंने क्या बोला है 10%, परसेंट से दो चीजें निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, W W कितना लगाएंगे 10 ग्राम दिया गया अंक, और V कितना लगाएंगे 100 ml, ml में है, इसे लीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 बटे में 1000, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20 तो 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.1 लीटर। आयतन आप इतना लगाएंगे। उसके बाद में और क्या दिया है, ताप T दिया है, कितना दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, भैया केल्विन में चेंज करना है तो +273, अब 273 में 17 जोड़ दीजिए तो 200
290 केल्विन। ये आपका ताप हो गया। और कुछ दिया है आपको भाई, यूरिया बोला है, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यहां से हम क्या निकालेंगे यूरिया के लिए? M निकालेंगे, M निकालेंगे। ठीक है, M कैसे निकालोगे भाई? सबके परमाणु भार को जोड़ लो तो टोटल अणु भार मिल जाएगा। N का कितना होता है? 14। कितने N है? 2। तो 2 N के लिए 28। H का 1 होता है, 4 H है तो 4। और C का कितना होता है? 12। और O का कितना होता है? 16। तो 28 4 32, 32 और 12 44, 44 और 16 60। तो यूरिया का अणुभार 60। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप यूरिया का अणुभार डायरेक्ट 60 लगा दीजिए। इतना होने के बाद में आप विलियन परासरण दाब याद कर रहे हैं तो S का मान कितना लगाएंगे? 0.0821। भाई सूत्र लगाइए, सूत्र लगाइए। सूत्र कौन सा वाला लगेगा भाई? क्या पूछा है? P हमसे पूछा है। क्या पूछा है? P हमें निकालना है परासरण दाब। तो हमें आयतन दे रखा है W और M दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा PV इजिकल टू W अपॉन M ST। तो लगाइए PV इजिकल टू W अपॉन M ST। भाई P निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा WST। V चला जाएगा नीचे तो बटे में MV। W का मान कितना है? 10 इंटू S 0.0821। T का मान 290 डिवाइडेड बाई M किधर गया आपका? 60 इंटू V आयतन कितना है? 0.1। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करिए, अगर आपको आसान बनाना है, एक पॉइंट, एक जीरो ऊपर बढ़ा, 4 के बाद पॉइंट, 4 जीरो नीचे बढ़ाइए। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपका क्या रह गया? 821 की 29 से गुणा करवा लीजिए। 29 एकम 29 हासिल लगा 2, 29 दुनी 58 हासिल लगे थे 2, तो वो हो गया 60। 0 हासिल लगा 6, 29 अट्ठे। देखो 29 ढाऊ 290 होगा, तो इसमें से 58 29 दुनी घटा लीजिए आप, तो आपको 29 अट्ठे मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर आप नहीं घटाना चाहते हैं तो भाई आप 29 की, अगर पहाड़ा नहीं याद है, 8 से गुणा करवा लीजिए। 8 नीम 72 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 आपके 23, 232 हासिल कितना लगा था? 6, तो 232 और 6 238। ये आई आपकी ऊपर की भाग, बटे में कितना है? 6। ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है, अब 6 से इसको काटना स्टार्ट कीजिए। 6 तियां 18, 6 तियां 18, कितने बचे भाई? 5 बचे, आगे जाके 58, 6 नीम 54, 4 बचे, आगे जाके 40, 6 छंग 36, 4 बचे 49, 6 अट्ठे 48, फिर कितना बचा? 49 में से 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, फिर 6 कम 6, 4 बचा, फिर 6 छंग 36, बटे में कितना है? 100। पॉइंट के बाद मिनिमम 2 अंक निकाल लीजिए। अब भैया 2 जीरो है, 2 जीरो पॉइंट खिसका दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 39.38 वायुमंडल। यही आपका आंसर है परासरण दाब के इस प्रश्न का। भाई समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ठोकें, वीडियो को लाइक ठोकें और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। और फटाफट से आप इसे वीडियो को पॉज कर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए। फिर हम अगला सवाल करते हैं। नोट हो गया भाई? चलिए अब इसका करते हैं दूसरा सवाल। 27 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए भाई,
ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लूकोज के 5% विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, परसेंट वाला ही ना, 5% दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5% से दो चीजें निकालिए, W और V। W क्या होता है? जो दिया गया अंक होता है ग्राम में, और V कितना लगाएंगे? 100 ml। इसे कन्वर्ट कीजिए लीटर में, तो 100 बटे में 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, और ये आपको आ जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या बोला है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करिए, 273 जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। इसके बाद में और क्या दिया है? बोला है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आप निकाल लीजिए अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार M, याद रखिएगा 180 होता है, नहीं तो आप चाहे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। ठीक है, कार्बन का आपका होता है 12, हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1 और O का होता है 16। अगर आप चाहें 12 छंग 72, ठीक है, प्लस H कितने हैं? 12, तो 12 प्लस 16 पंजे 80, 16 छंग है, 16 छंग 96, तो 96 देखो 72 और 12 देखो 70 80 4 84 और 6 90 90 और 90 180। जब आप इसको टोटल जोड़ेंगे इस तरीके से आ जाएगा। ग्लूकोज का अणुभार M दे रखा है, नहीं दे नहीं रखा है, मतलब हमने अपने पास से लगाया है, और क्या लगाना है हमें? परासरण दाब हमें निकालना है। ठीक है, S का मान हम कितना लगाएंगे? 0.0821, ये लिखा है आपका S का मान। अब सूत्र लगाइए फिर से, भाई क्या दे रखा है? W दे रखा है, तो सूत्र PV = W/M/ST। P को निकालना है तो WST/MV। W का मान 5, S का मान 0.0821, T का मान 300 डिवाइडेड बाई M का मान 180 और V का मान 0.1। इसे कैलकुलेट करना, देखिए 4 0 और 1 0, तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 छक 18। ठीक है, तो ऊपर आपका बचा है P = 5 × 821 और बटे में आपका रह गया है 6 × 100, इतना रह गया है। अब आप क्या करिए भाई, 821 की 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41 बटे में 6 × में 00। अब क्या करिए भाई, 6 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 6 छंग 36, 5 बचा 50 हो गया, 6 अट्ठे 48, 2 बचा आगे जाके 25 हो गया, 6 चौक 24, 1 बचा पॉइंट लगाया 10 हो गया, फिर 6 एकम 6, फिर 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा, 6 छंग 36 बटे में कितना है? 100, 6 कट गया। अब 2 पॉइंट पीछे खिसका लीजिए, तो P = 6.84 वायुमंडल। ये आपका परासरण दाब का आंसर आ गया। भाई कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है? शब्दों का खेल है। कैलकुलेशन जितनी आप करोगे उतना बेहतर होते चले जाओ। कैलकुलेशन कभी कोई किसी को नहीं सिखाता, और कैलकुलेटर से जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ हमें वीक बनाता है। कैलकुलेटर को साइड में रखें और अपने माइंड का प्रयोग करें। भाई कैलकुलेशन हमारे माइंड से सारी हो जाती हैं, हमारा माइंड खुद बहुत तेज सोचता है, बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो फटाफट आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। हो गया भाई? देखिए भाई तीसरा सवाल, देखिए भाई ये क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? यूरिया के 1 ग्राम प्रति लीटर विलयन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.4 वायुमंडल दाब दिया है। यूरिया का अणुभार ज्ञात करें।
सवाल को रीड करिए और देखिए क्या क्या दिया है। हमें दिया है 1 ग्राम प्रति लीटर, मतलब ग्राम, ग्राम में क्या होता है भार और लीटर में क्या होता है आयतन। तो यहां पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें क्या दे रखी है W, कितना दे रखा है 1 ग्राम, जो दिया है उसे लाइन से लगाते हुए चलिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या बोला है प्रति लीटर, मतलब आयतन कितना दिया है 1 लीटर। इसके बाद में आया बोला है विलियन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T कितना दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई प्लस 273 करिए और ये आपको हो जाएगा 288 केल्विन। आगे क्या बोला है वायुमंडल दाब दिया है, मतलब P कितना दिया है पराशर दाब 0.4 वायुमंडल, ये दे दिया। अब बोला क्या है यूरिया का अणुभार ज्ञात करें, मतलब M ज्ञात करना है हमें इस क्वेश्चन में। क्या ज्ञात करना है M, भाई सूत्र लगाइए, आप सूत्र लगाइए। सूत्र कौन सा लगाएंगे PV = W/m/ST। S का मान क्वेश्चन में दे रखा है 0.0821, नहीं दिया हो तो अपने पास से लगा लीजिए। क्या निकालना है M निकालना है, तो M को इधर ले आइए, ये हो जाएगा WST/P और V। भाई W का मान 1, S 0.0821, T का मान 288 डिवाइडेड बाई P का मान 0.4, आयतन कितना है 1, आयतन 1 लीटर। देखो 4 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो नीचे 3 0 बढ़ाइए आप। पहला काम यही करिए हमेशा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो आपका रह गया M = 821 इंटू 72 बटे में 1000, बस सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है भाई 72 एकम 72 हासिल कितने लगे 7, अब 72 दूनी 70 दूनी 140 और 4 144, 44 में 7 जोड़ो तो 151 का 1 हासिल लगे 15। अब 72 अट्ठे, तो भाई 72 अट्ठे फटाफट ऐसे करके निकाल लो, हासिल आपके 15, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। 576 में 515 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 591, तो 591, ठीक है। बटे में कितना है 1000, तो भाई जब आप 3 पॉइंट खिसकाओगे तो ये हो जाएगा 59.112 और 59 पॉइंट लगभग किसके है, सर्वांक सम का निशान होता है लगभग के लिए लगाते हैं, लगभग किसके है 60 के। और यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 ही तो होता है यूरिया का अणुभार। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया है और इसे भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हम यहां आपकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, तो आप हमें बताकर जाइए और हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द जरूर अपलोड करेंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे जितनी की हमसे पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो फटाफट आप इसे नोट कीजिए। हो गया भाई, देखिए देखिए अगला सवाल करते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका अगला सवाल। क्या बोला है, इस सवाल ने बोला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर M/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अरे बहुत ही आसान है, M/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। T कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसा लगावे हैं केल्विन में लगाए गए हैं, तो लला केल्विन में कन्वर्ट कर लो। 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 273 और ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन। अब क्या बोला है M/10, कभी भी ये आपकी दे रखी है मोलरता, कितनी दे रखी है M/10, M की जगह लगाइए 1 तो ये हो जाएगा 1/10, जिसे कन्वर्ट करोगे तो 0.1, ये लगाएंगे हम मोलरता। इसके बाद में आगे क्या बोला यूरिया, यूरिया का क्या लगाइए M, अभी पीछे निकालना सिखाया था 60 होता है, ठीक है। और विलयन का क्या ज्ञात करना है परासरण दाब, P ज्ञात करना है। भैया क्या क्या दिया है PM, ठीक है, क्या दिया है PM, S कितना बोल रखा है 0.0821, ठीक है। तो यहां पर हमें इसकी भी जरूरत ना पड़ेगी, इसकी भी जरूरत ना पड़ेगी, आप इसे और आसान कर लो, डायरेक्ट सूत्र लगाओ, सूत्र लगाओ P = देखो M दे रखा है ना, तो
ये वाला सूत्र लगाइए, P इजिकल टू एम एस टी। तो एम एस टी, तो P निकालना है, M का मान कितना है 0.1 इंटू S का मान 0.0821, ताप कितना है 300। देखो कैसे खत्म हो जाएगा, 4 और 1 5, तो नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से गुणा करवा लीजिए, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 8 तियां 24 बटे में 1 2 3 P। भैया 3 पॉइंट किसका दो, 2.463 वायुमंडल। इससे ज्यादा आसान इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, और इतनी तेजी से कैलकुलेशन आप सिर्फ चुटकियों में सीख जाएंगे। चुटकियों में सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और इन चीजों को ध्यान रखना है। फटाफट से नोट करिए। हो गया भाई? तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इससे आपने काफी हद तक सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लूकोज के सेमी मोलर विलयन का परासरण आप ज्ञात करिए। सेमी मोलर, सेमी का अर्थ होता है आधा, तो आंसर में आप पहली चीज सेमी मोलर विलयन का अर्थ है जिसकी सांद्रता m/2 हो। ठीक है, आप सॉल्व कर लो भैया, m कितना लगाओ, m/2, और m क्या लगाएंगे 1/2, तो ये कितना लग जाएगा भाई, पॉइंट लगाया 10 हो गया तो 0.5, m लगाएंगे, ताप कितना बोला है, T दिया है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए तो प्लस में 273, ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। इसके बाद और क्या बोला है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज m दे रखा है तो ग्लूकोज के अणुभार की जरूरत पड़ेगी नहीं। सेमी मोलर विलयन का परासरण दाब P ज्ञात करना है। S कितना लगाओगे 0.0821, भाई सूत्र लगाओ जरा, PV इजिकल टू P इजिकल टू MST वाला ओनली, तो P इजिकल टू M कितना है 0.5, S कितना है 0.0821, T कितना है 300। फिर से वही करो, 1.4 पॉइंट 1 2 3 4 5, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो पहले 3 की इससे गुणा करवा लो, तो P इजिकल टू 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 8 तियां 24, इंटू में 5 बटे में 1000, तो P इजिकल टू, देखो पहले यहां पे और कैलकुलेट कर लो, 5 तियां 15 हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 बटे में 1000। 3 पॉइंट खिसका दो जरा, तो 12.315, ये इसका परासरण दाब हो गया वायुमंडल में। अभी भी अगर तुम अभी भी नहीं कर सकते हो तो भैया क्या और कितना आसान करवाया जाएगा। भाई छात्र हो, थोड़ा सा तो माइंड लगाइए और फटाफट से केमिस्ट्री में चैंपियन बन जाइए। इस सवाल को भी अच्छे से नोट कर लीजिए और यकीन मानिए ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी दूसरा ही वीडियो है, आगे के वीडियो इससे ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। और मजे को छोड़िए, मेरा ये पक्का दावा है कि हर बंदा यहां पर अगर आएगा तो हमारे चैनल से सिर्फ और सिर्फ सीख कर ही जाएगा, हर हाल में। तो किसी को भी परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, बोर्ड में नंबर आपके पक्के आएंगे। बस गुमनाम सर के वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और खुद को केमिस्ट्री में चैंपियन बनाते चले जाइए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे और खुद तो सब्सक्राइब करेंगे अपने साथियों से भी जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।